तो ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि प्रदेश में कोरोना का अपडेट क्या है। हरियाणा में एक सप्ताह और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। प्रदेश में 24 घंटे में 5021 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 11,327 लोग रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 98 मरीजों की हरियाणा में मौत हो गई है। प्रदेश में 92% से ज्यादा रिकवरी रेट है। प्रदेश में घटकर 9% के नीचे संक्रमण की दर पहुंच गई है। हरियाणा में अब 48,000 एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 52 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक टीका लग चुका है। 31 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो ये ताजा अपडेट कोरोना को लेकर हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक के जरिए अपडेट हरियाणा का क्या कुछ कहता है। लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और बढ़ा है। 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 24 घंटे में 5021 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 11,327 लोग ठीक हो गए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 98 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 92% से ज्यादा रिकवरी रेट है। 9% अब रह गई है संक्रमण की दर। 9% से भी कम अब संक्रमण की दर है। 48,000 एक्टिव केस हरियाणा में फिलहाल हैं। साथ ही 52 लाख से ज्यादा लोगों को टीका हरियाणा में अब तक लग चुका है और 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो ये ताजा आंकड़ा आपको बता रहे हैं लॉकडाउन कोरोना का। हरियाणा में कोरोना का अपडेट क्या कुछ कहता है ये आप जानिए ग्राफिक के जरिए। साथ ही एक सप्ताह और लॉकडाउन हरियाणा में बढ़ा दिया गया है। कुछ छूट के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है और 24 घंटे में क्या कुछ आंकड़ा कहता है हरियाणा का ये भी आपको हम अपडेट कर रहे हैं। साथ ही रिकवरी रेट भी अब 92% से ज्यादा हो गया है हरियाणा में। प्रदेश में घटकर 9% के नीचे पहुंच गई है संक्रमण की दर। 48,000 एक्टिव केस हरियाणा में हैं। 52 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। तो ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं हरियाणा में कोरोना को लेकर। कोरोना को लेकर ये ताजा जानकारी ग्राफिक के माध्यम से हम आपको बता रही हैं। क्या कुछ हरियाणा का ताजा अपडेट कोरोना को लेकर कहता है, आंकड़ा क्या कुछ कहता है। 24 घंटे में 5021 नए मामले दर्ज हुए हैं। 11,327 लोग रिकवर भी हो गए हैं यानी कोरोना से ठीक हुए हैं। 98 मरीजों की मौत 24 घंटे में हो गई है। 92% से ज्यादा रिकवरी रेट हरियाणा में पहुंच गया है और संक्रमण दर 9% से भी कम अब रह गई है। तो ये सबसे बड़ी मुहिम इंडिया न्यूज हरियाणा चला रहा है, जहां पर आप घर बैठे ही अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाब डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश करते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई शंका अगर है तो आप उसे दूर कर सकें। किसी तरह का कोई संदेह, कोई सवाल आपके मन में है कोविड को लेकर, बीमारी को लेकर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी केयर कैसे करें, अपना ख्याल कैसे रखें, ये आप सीधा सवाल डॉक्टर्स के साथ कर सकते हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश होना शुरू हो गए हैं और इन नंबर पर कॉल करिए और अपना सवाल आप कर सकते हैं। हमारे साथ फिजिशियन दमनजीत कौर जुड़ गई हैं। दमनजीत कौर जी, आपका स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा में। थैंक यू जी, नमस्ते जी। दमनजीत कौर जी, सबसे जो बेसिक सवाल है लोगों का वो होम आइसोलेट मरीजों का है कि घर पर रह के अपना इलाज हम कैसे करें, कैसे अपना ख्याल रखें, खाना पीना कैसे रखें, दवाइयां किस तरीके से लेनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इस विषय को समझाएं। जी सर, देखिए आजकल जैसे कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हमारे पूरे भारतवर्ष में। तो इसमें यही है कि अगर हमें कोई भी बुखार के लक्षण हो, गला खराब हो, सांस लेने में तकलीफ हो या कई मरीजों को ऐसे दस्त लग जाते हैं, सांस फूल रहा है, चला नहीं जा रहा, शरीर में थकान रह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को बाकी परिवार वालों से और परिवार के सदस्यों से खुद को आइसोलेट करना है। और हमें अपने जो फैमिली फिजिशियन है उनसे जरूर संपर्क कर लेना चाहिए। उनकी राय के अकॉर्डिंगली अगर टेस्ट की जरूरत है तो डॉक्टर साहब हमें टेस्ट एडवाइस करें। और अगर मानो पॉजिटिव भी है तो 80 से 85% पेशेंट ऐसे होते हैं जो घर पे ही ठीक हो सकते होते हैं जी, जिनको भर्ती करने की या बहुत ज्यादा दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्हें अपनी मॉनिटरिंग करनी है, अपनी सेहत की निगरानी रखनी है
उसी से ही इलाज उनका घर पे रह के ही ठीक हो जाता है। धवनजीत जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि अभी सेकंड वेव में हमने देखा था कि अस्पताल में किस तरीके से मारामारी हुई, और वो इसलिए थी क्योंकि जरा सी बीमारी पर लोग चाह रहे थे कि अस्पताल उनको मिल जाए, बेड उनको मिल जाए, ऑक्सीजन उनको मिल जाए। तो ये सबसे ज्यादा लोगों को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग लगातार जागरूक लोगों को कर रहे हैं कि अगर आप घर पर रहने की स्थिति में हैं तो अस्पताल का रुख बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि घर पर रहकर आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। और इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। आप अपना सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर धवनजीत कौर हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। हेलो जी धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सवाल ये है जी, 10 दिन पहले मेरा आरटीपीसीआर है ना, वो पॉजिटिव आया था जी। जी तो उसके बाद जी मतलब 10 दिन से मैं घर में हूँ और क्वारंटाइन में हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो मैं कितने दिन तक आइसोलेशन करूँ जी? धवनजीत जी, को फीवर आ रहा है? फीवर जी आज 11वें दिन थोड़ा हल्का सा फील हुआ है, और तो कोई दिक्कत नहीं आई इतने दिन। अगर आपको फीवर आ रहा है, आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, तो टोटल 17 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है। ठीक है जी, ओके जी। जब पहले और दिन टेबलेट जब से वगैरह पॉजिटिव लेनी जरूरी है या नहीं है जी? जी, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल, अगर आपको फीवर आ रहा है या अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप डाउन होता है, अगर आप घर पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कभी भी 94 से कम होता है, आपको बहुत तेज फीवर आता है, तभी आपको मेडिकेशन की आवश्यकता है, नहीं तो आपको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। धर्मेंद्र जी, हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब तक ख्याल अपने खाने पीने का, स्वास्थ्य का नहीं रखेंगे तो इस संक्रमण से लड़ने में काफी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है डाइट है, योगा है, एक्सरसाइज आप करते रहें और डॉक्टर्स की सलाह लगातार आप लेते रहें। हमारे साथ राहुल भार्गव जुड़ गए हैं, एक दर्शक। राहुल भार्गव जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में, आप अपना सवाल कर सकते हैं। माफी चाहूंगा, हमारे साथ कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा में। नमस्कार जी डॉक्टर राहुल भार्गव, लगातार हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम मरीजों को जागरूक करें, क्योंकि आप लोगों के जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि उनके सवालों का जवाब लोगों को मिल पाए। कोई भी शंका, कोई भी संदेह अगर मन में हो तो उनका दूर हो पाए। कैसे आप लोगों को सर जागरूक करेंगे कोरोना के प्रति? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी मुहिम चला रखी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि कोविड कहीं नहीं जा रहा जी। हमको कोविड के साथ जीना आवश्यक है, ये बात समझना जरूरी है। कुछ भी वेरिएंट आए, कुछ भी आए, अभी तक 22-23 मई तक कोई ऐसा वेरिएंट वायरस का नहीं आया जो आपके मास्क को भेद सके। जी। तो पब्लिक को ये समझना जरूरी है कि कोविड के बारे में सही जानकारी दें, आत्मनिर्भर बन के मास्क जरूर पहने। अभी मास्क आपको 1 साल तक अपने जीवन का अहम पार्ट बना के रखना है, और मास्क को ठीक से पहनना है, नाक के नीचे नहीं लटकाना। जी। दूसरा, आगे बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन करवाना है जब भी आपका नंबर आए। ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क और वैक्सीनेशन, तीसरी लहर नहीं आएगी। छुटपुट कोरोना के केसेस होते रहेंगे। जी। आप हरियाणा टीवी के माध्यम से, आईटीवी माध्यम से आप जागरूक होते रहेंगे जी। और आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। कोई भी सिम्टम हो, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी सिम्टम हो, कोविड का टेस्ट जरूर कराएं। डरना नहीं है, कोविड कोई स्टिग्मा नहीं है कि कोविड हो गया तो अपने को घर से बाहर निकाल देंगे, नहीं। गांव हो या शहर हो, बुखार आए, बदन टूटे, सर में दर्द हो, कोविड का टेस्ट जरूर कराएं और आइसोलेट हो। ठीक है। क्योंकि आप किसी और को कोविड नहीं फैलाना चाहते। जी बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ हैं, सुनील जी, आपका स्वागत है सर, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सवाल ये है जी, मेरी मिसेज को कोरोना हो गया था जी, पॉजिटिव, तो अब ठीक है, लेकिन उनकी टांगों में दर्द बहुत ज्यादा है, कई 15 दिन से जा नहीं रही है बिल्कुल भी। डॉक्टर राहुल, मैं चाहूंगा सर आप इसका जवाब दें। हाँ। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए दर्शकों, जिसको कोविड हुआ है, ये बैटल 3 महीने तक चलेगी, जिसको अपन लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट कहते हैं। 3 महीने तक कमजोरी, सांस फूलना, भूख कम लगना, टेस्ट ना आना, स्मेल नहीं जाना, सुबह उठ के शरीर में, पूरे शरीर में दर्द रहना, ये रहेगा। ये समय के साथ जाएगा। इसके 3 ही प्रकार से ठीक हो सकता है। एक, मानसिक रूप से पॉजिटिव रहना है,
दूसरा विटामिन D3 और अपने मल्टीविटामिन का सेवन करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज व्यायाम करना है। खाना अच्छा फ्रेश खाना खाइए और व्यायाम करिए। व्यायाम करना बहुत जरूरी है। इस समय योगा की सबसे ज्यादा जरूरत है। कोई सप्लीमेंट खाने से कुछ काम नहीं होगा। आपकी मिसेस को जो दर्द हो रहा है वो अनगिनत लोगों को दर्द हो रहा है। इसके लिए सिर्फ अपना विटामिन D3 है उसकी दवाइयों का हफ्ते में एक बार सेवन करें और अपना व्यायाम करें। ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1 से 2 महीने में ये दर्द जाएगा। बस खाना अच्छा लगे बुरा लगे, टेस्ट आए ना आए, दाल रोटी सब्जी खाना आवश्यक है। घी भी खाना आवश्यक है। घी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। दूध छाछ थोड़ा कम करिए। रोटी दाल और सब्जी को बढ़ाइए। सुनील जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। एक और दर्शक गुरुग्राम से हमारे साथ अनु है। अनु जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो सर जी। हाँ सर, एक्चुअल में 24 अप्रैल को मुझे फीवर हुआ था। मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को साथ ही हुआ था तकरीबन जी। और हम दोनों पॉजिटिव आए थे और अभी हम रिकवर हो रहे हैं। नेगेटिव रिपोर्ट भी आ चुकी है हमारी। लेकिन सर हमें ये पूछना है कि ये जो आजकल ब्लैक फंगस चल रहा है तो इससे रिलेटेड हमें थोड़ा सा डर है। तो ये हमें पता करना था आपसे कि ये कितने समय तक ये अपने सिम्टम्स दिखाता है, अगर बाई चांस हमें भी होता है तो। जी, दमनजीत कौर जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें मैम। कि देखिए, जिनको कोविड हो चुका होता है ऐसा पाया गया है कि इन पेशेंट्स में ब्लैक फंगस रिकवर होने के 2 से 4 हफ्ते में भी आ सकता है। तो आपको अनु जी एक बात तो ये आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या जब आपको कोविड हुआ था क्या आपको लंबा समय तक स्टेरॉयड या एंटीबायोटिक चले थे? क्या आप डायबिटिक हैं? अगर डायबिटीज है, आपको लंबा टाइम स्टेरॉयड चले हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चले हैं तो विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये तीनों चीजें ही ऐसी हैं जो फंगस के लिए प्रोन करती हैं। कोविड की हिस्ट्री होना, साथ में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहना और ऐसी हिस्ट्री होना कि पेशेंट को उस दौरान ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉयड भी मिले और काफी टाइम के लिए एंटीबायोटिक्स मिले, ये हमारे शरीर को प्रोन कर देते हैं ब्लैक फंगस के लिए। अगर आपको सिंपल कोविड हुआ है जिसमें आपके शुगर लेवल्स भी नियंत्रण में रहे हैं, आपको स्टेरॉयड भी मिले, तो ब्लैक फंगस होने का चांस कम रहता है। अनु जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। और जिस तरीके से डॉक्टर राहुल भार्गव ने अपनी जिक्र किया कि दाल रोटी सब्जी जरूर खाना है, खाना अच्छा लगे या बुरा लगे, टेस्ट आए या ना आए, आपको जरूर खाना है। क्योंकि अगर आप अपनी डाइट को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद वीकनेस की प्रॉब्लम आ सकती है और आगे तक आप बीमार रह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है डॉक्टर्स की सलाह आप लेते रहें अगर आपको कोई दिक्कत है। और साथ ही इंडिया न्यूज के साथ आप जुड़िए, क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है ताकि आपके सवालों का जवाब आपको मिल पाए। घर बैठे हैं आप और डॉक्टर्स की सलाह चाहते हैं तो इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ आप इसी तरीके से जुड़ते रहिए और अपने सवालों का जवाब लेते रहिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपने बड़ी अच्छी बात कही सर, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं कि खाने में टेस्ट नहीं आता, खाने का मन नहीं करता, तो बीमारी में खाना पीना छोड़ देते हैं और उससे और ज्यादा दिक्कत लोगों को हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी डाइट फॉलो करना होगा। सही किया, कहा खाना और व्यायाम और पॉजिटिविटी रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है जी। जिस काल के चीज से हम निकले हैं पिछले 1 महीने में, उसने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा किया है। आपको बहुत बार फॉरगेटफुलनेस होगी, आप भूल रहे होंगे चीजें, माइंड फॉगिंग जिसे हम कहते हैं वो हो रहा होगा, हाथ में झुंझुनाहट होगी जी। आप इस समय इजी रहिए। अपना काम पे जाना जरूरत है तो ही जाइए, पर रेस्ट करिए, क्योंकि 1 महीने बाद तक आप ठीक हो जाएंगे, वापस अपना नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। अब पोस्ट कोविड के बाद अस्पताल का रुख कब करना है ये समझिए। सांस अत्यधिक फूलती हो, चलने में सांस फूल रही है, आपको अस्पताल का रुख करना है। आपकी पल्स जिसे हम नब्ज कहते हैं वो 100 से ज्यादा चल रही हो तो आपको हॉस्पिटल का रुख करना है। जो लोग आईसीयू से और सीवियर तरीके से कोविड से बाहर निकले हैं वो अपना ऑक्सीजन चेक करते रहे 1 महीने तक, क्योंकि ऑक्सीजन ड्रॉप होने से हार्ट की गति बढ़ती है। तो देखिए, अपने को कोविड ने जो नई चीजें सिखाई हैं उसके लिए अपने को दृढ़ता से इलाज कराना होगा और अपने को जागरूक होना होगा। सबसे जरूरी बात है लोगों को प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों पता होने चाहिए दवाइयों के। और बहुत सारे लोग अभी भी डायबिटीज से ग्रसित होंगे, जिनको स्टेरॉइड मिली है, उनका शुगर लेवल 1.5 महीने तक ऊपर होने के बाद तब नीचे आएगा। तो अगर इंसुलिन आपका डॉक्टर देता है तो घबराए ना और इंसुलिन के इंजेक्शन से शुगर को कंट्रोल करें। ठीक है, एक दर्शक जीन से सुनील है हमारे साथ। सुनील जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आप।
सुनील जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें और उसके बाद अपना सवाल करें। चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। तो लगातार डॉक्टर्स की सलाह आपको मिल रही है और मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि आप जब भी हमें कॉल करें टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लें या फिर अपने टीवी सेट से दूर हटकर बात करें, ताकि आपका सवाल सही तरीके से हमारे डॉक्टर सुन पाए और आपको जवाब भी मिल पाए। दमनजीत जी, लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे थे शुरुआत से ही कि अस्पतालों में लोगों की संख्या काफी ज्यादा शुरुआत में देखी गई है, लेकिन क्या एक बेहतर इलाज हम घर पर रहकर कर सकते हैं सही सलाह पर? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें यही है कि मरीज को सतर्क रहना चाहिए। अगर मरीज है इतना सतर्क है कि वो अपनी मॉनिटरिंग कर पाए या उसके कोई ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो उसका ध्यान रख पाए, तो हम डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हुए घर पे बिल्कुल होम केयर पे, बहुत अधिक मात्रा में पेशेंट्स हैं जो आई थिंक इंडिया में हर एक डॉक्टर ने घर पे रहकर ही ट्रीट किए होंगे। ठीक है, रोहतक से अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। अजय जी, आपका स्वागत है, अपना आप सवाल कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर। जी सर, मेरी मिसेस को ना फीवर हो रहा है सर 9 दिन से, और हमने कोरोना टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है सर। तो अभी क्वारंटाइन कर रखा है सर, 9-10 दिन हो गए हैं। तो सर हमें बताइए आगे कैसे क्या करना चाहिए सर? कैसे? राहुल जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें सर। देखिए, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही कोरोना होंगी। देखिए, कोरोना युग चल रहा है, पर बाकी बीमारियां नहीं गई। ना मलेरिया गया है, ना डेंगू गया है, ना इन्फेक्शन गया है, ना पेशाब का जिसे यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं वो गया है। अगर आपका कोरोना पीसीआर पहली बार नेगेटिव है, 5 दिन बाद आपने दोबारा कराया है वो भी नेगेटिव है, तो आपको दूसरा कारण ढूंढना जरूरी है, जिसमें वायरल इन्फेक्शन के साथ में लंग में निमोनिया हो सकता है, नॉन कोरोना टाइप जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। पेशाब की जांच कराइए, और अगर नहीं होता तो अस्पताल का रुख करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि देखना यह आवश्यक है कि परेशानी क्या चल रही है। देखिए, कोरोना के चलते बाकी बीमारियां बंद नहीं हुई हैं, वो वही हैं, बस वो उजागर नहीं हो रही क्योंकि हम घर पे बैठे हैं। तो 9 दिन से अगर बुखार चल रहा है, 2 बार कोरोना पीसीआर नेगेटिव है, अब आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना आवश्यक है और डॉक्टर के पास जाना आवश्यक है। दवाइयां एंटीबायोटिक घर पे बैठ के ना लीजिए। एंटीबायोटिक जब भी हम लेते हैं तो वो हमको बीमारी के लिए और प्रीडिस्पोज करती है। सही बीमारी सही दवा का नारा लगाइए और स्वस्थ रहिए। अजय जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। कुरुक्षेत्र से भावना हमारे साथ हैं, एक दर्शक। भावना जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हाँ जी, नमस्कार सर। जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की एज 45 इयर्स है और उनकी एक किडनी रिमूव है, तो सर क्या वो कोविड वैक्सीनेशन ले सकते हैं? और बीपी भी हाई होता है उनका। डॉक्टर राहुल। कविता जी, पहली चीज, शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए। कुछ भी आए, साम दान दंड भेद, कुछ भी लगाइए, ब्लड प्रेशर 120/80 रखना है, क्योंकि जिसकी एक किडनी है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो दूसरी किडनी भी जा सकती है। नमक कम खाना है, आपको वर्जिश ज्यादा करवानी है। और सिंपल आंसर जो आपकी जवाब आपके सवाल का है वो है वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो मिले वो लगवा लीजिए, ये आवश्यक है ताकि उनको कोरोना ना हो। अब दूसरी किडनी क्यों चली गई, हमको उसका कारण नहीं पता। कोई परेशानी की वजह से गई, इन्फेक्शन की वजह से गई। दूसरी किडनी को बचाने के लिए पूरा प्रयास करिए, मोटापे को कम करिए, शुगर कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर कुछ भी हो जाए बढ़ने मत दीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। भावना जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। तो लगातार हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि कैसे आपके सवालों को जवाब लगातार मिलता जाए। हमारे साथ सुनील हैं, एक दर्शक। सुनील जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल आप कर सकते हैं। सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, हेलो। जी सुनील जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें, उसके बाद अपना सवाल करें। हेलो जी सुनील जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, आप आवाज नहीं आ रही सर। सुनील जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें सर, या फिर टीवी सेट से दूर हटकर बात करें। हेलो सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज आ रही है सर। जी, अपना सवाल करिए सर। सर, मेरी मम्मी का हमने कल टेस्ट करवाया था खून का, तो उनकी प्लेट कम है। और फिर डॉक्टर ने बोला कोरोना टेस्ट और करवाओ। जी बिल्कुल। प्लेटलेट, ये प्लेटलेट क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, ब्लड के रोगों को देखता हूँ, तो प्लेटलेट 1.5 लाख तक नॉर्मल होता है। और अगर 20,000 से ऊपर, अगर 22,000 और 23,000, 50,000 है तो वो नॉर्मल जीवन यापन के लिए बिल्कुल ठीक है।
तो इसलिए घबराइए मत। बहुत बार वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट गिरता है। आपको कोई भी संदर्भ में जानकारी चाहिए हो प्लेटलेट से संबंधित तो आप बता सकते हैं, ये आपका सवाल मेरे तक पहुंचा देंगे। प्लेटलेट अगर 20,000 से ऊपर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीरियली प्लेटलेट काउंट चेक करवाना है और मैनुअल प्लेटलेट काउंट चेक कराना है। मशीन में और पैथोलॉजिस्ट जो गिनता है लैब वाला अपने आंखों से, उसमें अंतर होता है। और बहुत बार हमने देखा है कि लैब का प्लेटलेट कम होता है, जब उसको मैनुअल प्लेटलेट काउंट करते हैं तो बढ़ जाता है। बट बहरहाल बात यह है, अगर वो लगातार गिर रहा है तो कोरोना के साथ में आईटीपी नामक बीमारी होती है, वो हो सकती है पहली। दूसरा, अगर वो बढ़ गया है या स्टैटिक है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर मोटी मोटी बात यह है कि जानना जरूरी है क्यों गिरा, पर घबराना नहीं है। प्लेटलेट 20,000 से अगर ऊपर है तो ब्लीडिंग नहीं होगी, इस बात का आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। सुनील जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली दर्शक है हमारे साथ सोनिया। सोनिया जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो जी सोनिया जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल करिए। हाँ जी, नमस्कार सर जी। हमें सारी फैमिली को कोविड हुआ था एक्चुअली, हम लोग 9 मेंबर्स हैं। तो मेरा बेटा है, उनको भी, बेटा और बेटी, उनको एक दिन का फीवर आया था। तो लेकिन हम उनका टेस्ट नहीं करा पाए थे क्योंकि फीवर एक दिन के बाद फिर नहीं रहा था। तो पॉसिबिलिटी है कि उनको कोविड हुआ था और उसका एज ग्रुप है मेरे बेटे का 18+। तो क्या मैं उसको इंजेक्शन दिलवा सकती हूँ या मुझे कुछ गैप देना चाहिए? दमनजीत जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। मैम मैम, जैसे आपने बताया तो ज्यादा चांस है अगर कोविड हुआ भी होगा तो माइल्ड कोविड होगा। माइल्ड कोविड में 1 मंथ के बाद इंजेक्शन देते हैं और अगर मॉडरेट या सिवियर कोविड है तो 3 मंथ के बाद इंजेक्शन लगता है। तो आप उन्हें महीने के बाद इंजेक्शन के लिए लेके जा सकते हैं। शुक्रिया सोनिया जी जुड़ने के लिए, और लगातार इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए। और आपके मन में, आपके जहन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, किसी भी तरह का अगर संदेह है दवाइयों को लेकर, अपने खाने पीने को लेकर, या किस तरीके से आप डाइट को फॉलो करें, किस तरीके से अपना घर में रहते हुए आप ख्याल रखें, इन सभी सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। दमनजीत जी, लगातार, क्योंकि अभी डॉक्टर राहुल भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा वैक्सीनेट हम लोगों को कर पाएंगे उतना ज्यादा इस संक्रमण को हम रोक सकते हैं। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन ही एक ऐसा रामबाण है या हथियार है हमारे पास जिससे हम कोरोना पे विजय हासिल कर सकते हैं जी। और इंडिया ने, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम है, जो जैसे पहले एपिडेमिक्स आए उसमें भी हमने वैक्सीनेशन से ही विजय प्राप्त की है। चाहे वो स्मॉल पॉक्स का पैंडेमिक आया हो, चाहे पहले वो पोलियो की बीमारियां आई हो, इन सब से हम कैसे जीत पाए हैं? सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन से। तो वैक्सीनेशन इज द की। जितना हो सके आम पब्लिक को जागरूक होकर खुद को रजिस्टर करके वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ठीक है, सोनीपत से देवेंद्र त्यागी हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करिए। देवेंद्र त्यागी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। राहुल जी, लगातार वैक्सीनेशन को लेकर आप लोगों की ओर से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बीच में पैदा हुई थी, लेकिन अब लोग जागरूक वैक्सीनेशन को लेकर हो रहे हैं। जो अंतराल बढ़ाया गया वैक्सीन का, कोविशील्ड का, उसको लेकर मैं चाहूंगा एक बार आप लोगों का डाउट क्लियर कर दें। सी बात है, जिसने कोविशील्ड लगवाई है वो पहला और दूसरे टीके के बीच में 12 हफ्ते का अंतर रखेगा। आपको विश्वास रखना है, 19 फरवरी को साइंस ने ये प्रूव कर दिया है। पहले 4 था, 6 था, 8 था, उसको सब भूल जाइए, कंट्रोल ऑल डिलीट करिए अपने दिमाग से, और 12 हफ्ते पहले दिन और 12 हफ्ते का गैप रखना है। कोविशील्ड में, कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो है, दूसरी वैक्सीन जो है हमारी, उसमें पहले दिन और 4 हफ्ते का गैप है। सिंपल 28 दिन का गैप रखना आवश्यक है। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। स्पुतनिक की जो वैक्सीन आ रही है उसमें पहले दिन और 21 दिन का गैप है, ये ध्यान रखना आवश्यक है। अपने पास अभी 3 वैक्सीन है, वैक्सीन से डरना नहीं है। वैक्सीन हेजिटेंसी की जगह वैक्सीन में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। वैक्सीन के दुष्प्रभाव नहीं है। 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन आपके सामने लग चुकी है। बिल्कुल, वैक्सीन ही एक तरीका है जिससे हम मास्क हटा के आपस में, मैं और गौरव आपस में मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए घबराइए मत जी, वैक्सीन सेफ है। ठीक है। नरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। नरेश जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी। जी हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल करिए। सर, मेरी मिसेज है, उसकी एज है 70 साल। उनको यूट्रैक्स प्रॉब्लम रही है 2 साल, अब ठीक है।
जिनके उनको पार्किंसन भी है, हार्ट की बीमारी है और हार्ट का 35% काम कर रहा है, वो वैक्सीन लगा सकते हैं? राहुल जी, मैं चाहूंगा आप बिल्कुल। इसका जवाब दें। हाँ। बिल्कुल आगे बढ़ करके जाइए, कोवैक्सीन लगाइए और अपनी फोटो हरियाणा टीवी, इंडिया टीवी को भेजिए, ताकि लोगों में जोश आएगा कि आपकी इतनी सारी परेशानियों के साथ भी आप कोरोना से नहीं झुके, कोरोना को आपने मात दे दी। बिल्कुल, लगातार दमनजीत जी इसी तरीके की कॉल आ रही हैं, वैक्सीन को लेकर लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी वैक्सीन को ही आप लोग डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वैक्सीनेट जितना ज्यादा हम लोगों को कर पाए वो बेहद जरूरी है। और अब तो युवाओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की होड़ मची हुई है। हालांकि 18+ को लेकर कई राज्यों में हमने देखा कहीं ना कहीं कमी रही वैक्सीन की, लेकिन पूरी कोशिश ये लोगों की है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं और सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता लाना। हमारे साथ एक दर्शक हैं पूरन जी, आपका स्वागत है। आप अपना सवाल कर सकते हैं। थैंक यू जी। जी पूरन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी, अपना सवाल करिए सर। सर, सवाल ये है कि मैंने लास्ट ईयर यही लॉकडाउन में मेरे जो है नाक से डेली पानी निकलता है एकदम से, और अभी भी मैंने 2 बार जो है कोविड भी चेक करा लिया है जो नेगेटिव है। दमनजीत जी, जैसे कि कोई भी ये एलर्जिक हो सकता है, क्योंकि अगर आपको लास्ट ईयर से चल रहा है और सिर्फ पानी ही है, कोई और सिम्टम नहीं आ रहा है, और जरूरी नहीं कि हर एक बीमारी, जैसे पहले भी बात हुई इसी चैनल पे कि हर बीमारी कोविड नहीं है। कोविड से हमें सतर्क रहना है कोविड के लिए कि ना हम मिस करें। लेकिन आप कोविड टेस्ट करा चुके हैं, नाक में पानी आने के अलावा आपको कोई और लक्षण नहीं आ रहे हैं, कोई फीवर नहीं है, हो सकता है ये साइनस की या नेजल एलर्जी की दिक्कत हो। ठीक है, हमारे साथ विकास है मेवात से, अगले दर्शक। विकास जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, मैं मेवात नूह से बोल रहा हूँ जी। मैं अभी ये जानना चाहता हूँ वैक्सीन के बारे में। जी, क्या जानना चाहते हैं सर आप? ये वैक्सीन लगवाई गई थी 21 तारीख 5वां महीने को, यानी कि परसों। ना तो मुझे इसके बारे में जानकारी दी गई कौन सी वैक्सीन लगी है, कब आना है, और मुझको बुखार इतनी तेज हुआ जी, वैक्सीन के बाद बुखार आया। साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं हो गए हैं, शारीरिक थकान भी बहुत महसूस कर पा रहा हूँ जी। राहुल जी, जी आपने अपने बच्चों को, जब मैंने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाई थी तो हमें ही पता है कि वो रात कितनी मुश्किल से निकली थी। बुखार आना, बच्चों में बिलबिलापन, उठना, उनका रात भर रोना। ऐसे ही वैक्सीन के बाद जब मुझे वैक्सीन लगी 48 घंटे तक बुखार रहा, और मुझे मालूम है मैं अस्पताल में किस तरीके से मुश्किल से काम किया। पर क्रोसिन की गोली खाइए, 24-48 घंटे में ये सारे दुष्प्रभाव चले जाएंगे। एक बड़ी जंग को जीतने के लिए 24-48 घंटे का आप दर्द सह सकते हैं, ये बात पक्की है। इसीलिए ध्यान रखिए, वैक्सीन के बाद बुखार आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। पानी ज्यादा पीना है। कुछ लोगों को सर में दर्द 48 घंटे तक रहता है, पानी पीते रहिए। नीले धब्बे अगर शरीर पे आए तो उसका ध्यान रखिए। अगले 15 दिन तक में अगर ये चीजें 48-72 घंटे में कम नहीं होती, कभी भी अस्पताल में जाके बात कर लीजिए। पर आपको आपकी वैक्सीन का नाम याद होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको इंडिया टीवी का नाम, हरियाणा का नाम याद है, उसी प्रकार से आपको वैक्सीन का नाम याद रखना आवश्यक है। कोवैक्सीन या कोविशील्ड, उसी प्रकार से पता चलेगा कि कितने अंतराल पे दोबारा लगेगी, और जब दोबारा वैक्सीन लगती है उस दिन बुखार नहीं आता। मुझे कोविशील्ड लगी थी, दूसरे टीके में हमारे किसी भी बंदे को बुखार नहीं आया। तो घबराए ना, क्रोसिन की गोली का सेवन करते रहे। 72 घंटे तक परेशानी रहे तो आके दिखा दीजिएगा। ठीक है, रेनू है हमारे साथ, अगले दर्शक। रेनू जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा सवाल है कि हमारे बहू और बेटे को कोरोना हुआ था, दोनों को। घर में और तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन वो लोग अलग रहते हैं, तो खाना वाना वो अकेले ही बना रहे थे। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अब दोबारा से हम घर को सैनिटाइज कराएं या खुद से बना लें। दमनजीत जी। जी, हर एक चीज की थ्योरी चेंज होती रहती है। सिर्फ अब ये चीज पाई गई है कि फोमाइल ट्रांसमिशन नहीं होता, मतलब चीजों से कोविड ट्रांसमिशन नहीं होता। तो अगर सफाई रखना वैसे भी अच्छी बात है, अगर जरूरी नहीं है कि आप केमिकल से ही सैनिटाइज कराएं, आप घर को वैसे साफ सुथरा रखें तो वो आराम से घर आ सकते हैं, कोई उसमें आपत्ति नहीं है, अगर उनके 17 दिन पूरे हो चुके हैं। रेनू जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मनीष है हिसार से हमारे साथ। मनीष, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करिए।
हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी सर मेरी मिसेज को ना CRP ज्यादा आया है, CRP 26 है और ESR 58 है सर। और 8-9 दिन हो गया सर उनका फीवर है और कोरोना टेस्ट हुआ है सर, वो नेगेटिव आई है रिपोर्ट, और वो 8-9 दिन से क्वार्टराइन है सर। क्या ये कोरोना है या सर नॉर्मल इन्फेक्शन है सर? राहुल जी, बिल्कुल, एक और बार कोरोना टेस्ट कराइए, छाती का CT स्कैन कराइए। अगर दोनों नेगेटिव है तो अपना यूरिन का इन्फेक्शन, लंग्स में परेशानियां, पेट में इन्फेक्शन ढूंढने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेरॉइड नहीं लेना है। CRP बहुत सारे कारणों से बढ़ता है, कोरोना ही एक कारण CRP का नहीं है। तो इस समय आपको डॉक्टर से मिलके अपना प्रॉपर तरीके से इलाज करना जरूरी है। और मेरा निवेदन है, स्टेरॉइड मत खाइएगा जब तक कोई डॉक्टर आपको देख नहीं लेता। चलिए शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। सोहन लाल है हमारे साथ। सोहन लाल जी, आपका स्वागत है, सवाल करिए अपना। सर जी, मैं कुशेत्तर में रहता हूँ जी। यहाँ पे ना कोविशील्ड भी अवेलेबल है और कोवैक्सीन भी अवेलेबल है। तो सर एक तो मेरे को शुगर और BP की प्रॉब्लम लगती है, तो मैं कौन सी प्रेफर करूँ? धवन जी, राहुल जी बोलिए। एक सिक्का लीजिए, टॉस करिए, जो आ जाए वो ले लीजिए। चलिए शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। धवन जी, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल है कि कौन सी वैक्सीन ले, लेकिन सब वैक्सीन समान है। जी, दोनों वैक्सीन अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो जो इस टाइम तो यही है, जो अवेलेबल हो वो लगा लेनी चाहिए। मैं बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जानती हूँ जो इसका वेट कर रहे थे कि स्पुतनिक आएगा तो हम वही लगवाएंगे, या हमें कोविशील्ड नहीं मिल रहा, हमें वही लगवाना है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो वैक्सीन अवेलेबल है वो लगा लेना चाहिए, क्योंकि हम जब दोनों डोज लग चुकी होती हैं उसके भी 2 से 3 हफ्ते बाद हमारी बॉडी में इसकी इम्यूनिटी बननी शुरू होती है। तो ये ना हो कि हम वेट करते रह जाएं और थर्ड वेव आए, हमें कोई नुकसान पहुंचाए। उससे पहले जो भी हम हथियार ले सकते हैं हमें लेना चाहिए। ठीक है। ज्योति है अगली दर्शक। ज्योति जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए, अपना सवाल करिए। हाँ जी, नमस्ते सर। जी सर, मेरा एक छोटा बच्चा है, 6 साल का जी। हाँ जी, नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूरा करिए। हाँ जी सर, मेरा बेटा है छोटा, 6 साल का। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसको 10 दिन से एक ही प्रॉब्लम है, वो थोड़ा लंबे सांस ले रहा है और कोविड है नहीं सर उसको। टेस्ट कराया आपने? नहीं सर, अगर हमने टेस्ट जो था हम उसको लेके गए थे सोनीपत, वहाँ जो पेडिट्रिशियन था उन्होंने बोला इस चीज की कोई नीड है, आप या तो ENT को बोलिए। लेकिन सर अभी है ना, जैसे जाने का माहौल नहीं है। बच्चा देखो रात को आराम से सोता है, खाता पीता भी सही है, खेलता कूदता है, पर अभी हमें समझ नहीं आ रहा वो दिन में ही क्यों करता है। जी राहुल जी, आप क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत सिंपल है मैडम, बहुत बात कीजिए। कई बार बच्चे की नींद पूरी नहीं होती, उसकी वजह से होता है। पेट में दर्द होता है, उसकी वजह से होता है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, कोई बुखार नहीं है और कोई और परेशानी, भूख कम नहीं लग रही, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोरोना है। आपको सिर्फ सिम्टम्स को वॉच करना है। अगर ये 1 महीने तक चलता है तो अपने ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा, जब कोरोना का थोड़ा सा प्रकोप कम हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए, ये बहुत कोई मामूली, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं लगती हमको, क्योंकि अगर बच्चा भाग दौड़ रहा है 6 साल का, सांस नहीं फूल रही, तेजी से सांस नहीं ले रहा, ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर पे नॉर्मल है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, उम्मीद है ज्योति जी आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा, और जो बातें डॉक्टर राहुल ने कही हैं आप उनको फॉलो करें। अगले दर्शक हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करिए। नमस्कार जी। जी हेलो जी, सुरेंद्र जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर, मेरी मिसेज को कोरोना आया था, नेगेटिव आ गई रिपोर्ट उनकी, लेकिन अब उनको खांसी ज्यादा आ रही है, और दूसरा डाइट का क्या करें, क्या डाइट दी जाए इनको? जी धवन जी। जी, आपको ध्यान रखना है कि खांसी सूखी ही है, कहीं बलगम तो नहीं आ रहा। दूसरा, क्या आप मुझे ये बता पाएंगे कि जैसे उन्हें कोविड जब था, वो हल्का कोविड था, घर पे ठीक हुए या आपको लंबा समय कोई दवाइयाँ लेनी पड़ी? क्या उनका सांस साथ में फूल रहा है कि नहीं? खांसी के साथ कोई बलगम तो नहीं आ रहा है, उस चीज का ध्यान रखना है। तीसरा, क्या उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप डाउन तो नहीं हो रहा, उनको कोई फीवर तो नहीं आ रहा? सिर्फ खांसी पोस्ट कोविड आ सकती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप रिकवरी फेज में हैं, इसलिए आपको 2-3 हफ्ते तक खांसी रह सकती है। लेकिन जैसे जिन पेशेंट्स को जो भर्ती रहे हो,
जिनको स्टेरॉइड्स मिले हो, जिनको आईसीयू में रहना पड़ा हो, जिनको एंटीबायोटिक्स लगे हो, उनमें हमें आजकल और बीमारियों के लिए भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो एक ये हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप उनको कोविड हुआ था वो माइल्ड था या मॉडरेट सिवियर था, क्या उनको स्टेरॉइड और बाकी दवाइयाँ मिली थी या नहीं मिली थी, और तीसरा क्या अभी उन्हें बुखार आ रहा है, क्या साथ में उनका सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है। अगर ये सब चीजें हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर उन्हें घर पे ही सिंपल कोविड था जो घर पे रह के ही ठीक हो गया, लंबी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ी, तो हम सिंपल एक कफ सिरप, अगर सूखी खांसी है तो उसे देके माइल्ड कफ सिरप देके सेटल डाउन कर सकते हैं अगर साथ में फीवर नहीं है। डाइट के लिए यही है कि जितना पौष्टिक आहार वो लेंगे उतनी जल्दी रिकवर करेंगे। इसमें हाई प्रोटीन, जितना प्रोटीन की मात्रा अच्छी ली जाए, जिसमें हमारी दालें हैं, पनीर है, अगर नॉनवेज अंडा खाते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी हेल्दी डाइट ली जाए उतना जल्दी रिकवरी होगी। चलिए सुरेंद्र जी, जो बातें दमनजीत जी ने कही आप उनको फॉलो करें। और अगली दर्शक है अनीता। अनीता जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो जी अनीता जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को मैंने 30 अप्रैल को वैक्सीन लगवाई थी। जी बोलिए। हेलो, 30 अप्रैल को वैक्सीन लगवाई थी। उसके 4 दिन बाद उसको टेम्परेचर होता रहा। तो जब 5वें दिन फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एक तो स्ट्राइड लिखी और एक पैरासीटामोल और एक एजिथ्रोमाइसिन। तो जिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल हमने दे दी, लेकिन स्ट्राइड से थोड़ा सुन के डर लगा, दी नहीं। 4-5 दिन बाद हम 2-3 दिन बाद फिर हमने स्ट्राइड देनी शुरू की, लेकिन उसका टेम्परेचर सुबह नॉर्मल होता था, लेकिन दोपहर के बाद 98.9 और 99 के करीब रहता था, जो आज तक ऐसे ही चल रहा है। कल हम फिर डॉक्टर के पास गए थे, उसके बाद दोबारा उन्होंने 2 दिन और वही सेम डोज रिपीट की। और उसके बाद कल फिर हम गए, उन्होंने 2 दिन के लिए और एक सुमो टेबलेट, एक निमोस्लाइड और एक ये स्टेरॉइड ये शुरू की। अब आज सुबह से नॉर्मल है, लेकिन कल तक 98.9 तक रहता था। क्या करें डॉक्टर? राहुल जी, पहली बात तो शाम तक टेम्परेचर 99.4 तक आपको नॉर्मल मान सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके बातों से लगता है कि आप स्टेरॉइड 10 दिन से ज्यादा खा चुके हैं, उसको स्टेरॉइड को बंद कर दीजिए, क्योंकि स्टेरॉइड अपना प्रभाव जो देना था इसके बाद अब वो दुष्प्रभाव देंगे। इसके साथ ही बच्चे की खांसी पे, सैचुरेशन पे आप जांच करिए। कोविड अगर पॉजिटिव था तब भी आप स्टेरॉइड बंद कर सकते हैं, कोविड नहीं था तब तो आपको स्टेरॉइड खाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब जरूरत है आराम से अपने पैरासीटामोल खाने की, अगर बुखार 100 से ऊपर क्रॉस करता है तो, और अगर एक एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है तब वो एंटीबायोटिक देंगे। अदर देन दैट स्टेरॉइड मत लीजिए, क्योंकि आपको कोविड नहीं था। कोविड अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया तभी स्टेरॉइड का रोल बनता है, अदरवाइज बंद कर दीजिए स्टेरॉइड को। चलिए, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा, और जो बातें डॉक्टर राहुल ने कही हैं आप उनको फॉलो करें। और क्योंकि समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, सवाल तो लोगों के कई सारे हैं डॉक्टर साहब। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। साथ ही दमनजीत जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमसे साथ जुड़े और दर्शकों के सवालों का जवाब आप लोगों ने दिया। जो बातें डॉक्टर साहब ने कही हैं, दोनों ही डॉक्टर्स की ओर से कही गई हैं, मैं चाहूंगा आप उन सभी बातों को फॉलो करें और उनको अपनाएं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, हरियाणा में छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 31 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है और जीवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं, इस बात की छूट है। ऑड इवन के तहत ही शराब ठेके भी खोलने की इजाजत है। तो इसी तरीके से लगातार आप इंडिया न्यूज हरियाणा की ओपीडी में जुड़ते रहिए और आपके जहन में जो भी सवाल हैं आप उन सभी सवालों को जवाब यहां पर घर बैठे पा सकते हैं। और डॉक्टर्स ने जो बातें कही हैं, आपने वो बातें गौर से सुनी होंगी, उन बातों को जरूर आप फॉलो करें। सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता, चाहे वो वैक्सीनेशन के प्रति हो या फिर संक्रमण से बचने के प्रति हो। खाने पीने का ध्यान रखें और व्यायाम करते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।